So friends, in this audio we are going to start the various agreements. We will learn how to draft different agreements. What are the basic points that you have to keep in mind while drafting any agreement, and हर एक एग्रीमेंट में हम देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हम डिस्कस करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप जो हैं कम से कम 4 से 5 एग्रीमेंट्स जो हैं खुद के हाथ से बनाकर देखें और ड्राफ्ट करके आप मुझे उनकी पिक जो है वो भेज सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे जो मैं आपको दूंगा, और उसके बाद जो उसमें कोई गलती है वो मैं आपको बता दूंगा। तो क्योंकि आपका जो है हाथ तभी बैठेगा जब आप कुछ एग्रीमेंट्स खुद से ड्राफ्ट करेंगे, बिकॉज कोई भी एग्रीमेंट आप ड्राफ्ट करें तो उसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर लैंग्वेज आपकी उसमें मिस्टेक है, ग्रामेटिकल एरर्स हैं, तो एग्जामिनर पे जो है उस पर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। दूसरी चीज, जो एग्रीमेंट की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग और जो एंडिंग करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबसे पहले जो ध्यान है वो उसी के ऊपर जाता है। बीच में भले ही आप हल्की फुल्की अगर मिस्टेक करते भी हैं तो वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जितनी कि आप अगर स्टार्टिंग और एंडिंग जो पार्ट है एग्रीमेंट का उसमें अगर वो मिस्टेक करते हैं तो इसीलिए जो है आपको जरूरी है कि 4 से 5 एग्रीमेंट्स एटलीस्ट आप अपने हाथ से ड्राफ्ट करें ताकि आपकी उस पर पकड़ बैठ जाए। बाकी एग्रीमेंट्स को आप एक बार गो थ्रू भी कर सकते हैं तो आपका काम चल जाएगा। So we are starting with a house property agreement. हाउस प्रॉपर्टी एग्रीमेंट आप देख सकते हैं अपने मॉड्यूल के अंदर। किसी भी एग्रीमेंट की स्टार्टिंग जो है वो इस तरह से होती है। ये हाउस प्रॉपर्टी का सेल का एग्रीमेंट है, तो इसको हम देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या इसमें लिखा हुआ है। दिस एग्रीमेंट ऑफ सेल एग्जीक्यूटेड ऑन, चलिए हम इसको जो है फिलअप करते हुए चलते हैं। कोई भी डेट हम इसमें मेंशन कर देंगे। मान लीजिए ऑन 15th, दिस एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड ऑन द 15th डे ऑफ January, 15th day of January 2013, between AB son of, between AB किसका बेटा है, सन ऑफ, मान लीजिए कुछ भी रख लीजिए, सन ऑफ एक्स वाई जेड, रिजाइडिंग एट एड्रेस आ जाएगा उसका Hereafter called the vendor of one part, एक पार्टी ये हो गई, एंड CD son of रेजिडेंट एट, कुछ भी एड्रेस आ जाएगा यहाँ। ठीक है। Hereafter called the purchaser of the other part, तो दिस एग्रीमेंट ऑफ सेल एग्जीक्यूटेड ऑन, डेट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डे आ जाएगा, बिटवीन पार्टी का नाम आ जाएगा, पार्टी का एड्रेस आ जाएगा, दोनों पार्टीज का फादर्स नेम आ गया, वाइफ ऑफ भी आ सकता है यहाँ पे सर, हाँ
अगर मैरिड लेडी है तो उसका वहां पे वो भी आ सकता है, वाइफ ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला जो पोर्शन है। सबसे ऊपर तो आपका जो टाइटल है डीड का वो आ गया, सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। डिस्क्रिप्शन एंड नेम के बाद जो है आपका वो आ जाएगा अपना डेट एंड प्लेस आ गया। इसके बाद जो है अपना यहां से वेयरएस वाला जो ये क्लॉज है अपना, ये जो आपका रिसाइटल्स है वो चालू हो गया। ठीक है, सबसे पहले टाइटल आ गया, टाइटल के बाद आपका वो आ गया डेट एंड प्लेस आ गया, डेट एंड प्लेस के बाद आपकी पार्टीज जो है वो दोनों आ गई, और फिर उसके बाद ये अपना रिसाइटल्स चालू हो गया, जो कि बताता है हमारा शॉर्ट में कि क्या मोटिव है हमारा एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने का। ये यहाँ पर ही क्या बोल रहा है ब्रैकेट में, द एक्सप्रेशन वेंडर एंड परचेजर वेयर एवर दे अकर इन दीज प्रेजेंट शैल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज एडमिट्स ऑल्सो मीन एंड इंक्लूड देयर रेस्पेक्टिव हायर्स। हायर्स वगैरह भी जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड असाइंस, जिनको वो असाइन करते हैं। वेयरएस ये अब इसकी जो है आ जाएगा इन शॉर्ट की क्या ब्रीफ हिस्ट्री है, क्या मोटिव है डीड बनाने का। Whereas the vendor is the sole and absolute owner of the property की जो डिस्क्रिप्शन वो आ रहा है, owner of the property more fully set out in the schedule here under, and whereas it is agreed that the vendor shall sell the purchaser and purchaser shall purchase the said property for sum of rupees। कंसिडरेशन आ गया, मोटिव आ गया, डीड को क्यों बना रहे, सेल एंड परचेज करने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये जो है हमारा नाउ दिस एग्रीमेंट ऑफ सेल विटनेस्ड एज अंडर, ये यहां से हमारा वो चालू हो गया टेस्टेटम, टेस्टेटम क्लॉज जो था आपका, जिसको हम प्रीमाइसेस भी कहते थे। टेस्टेटम और प्रीमाइसेस, ठीक है ना। और ऊपर जो था हमने पहले देख लिया था, वेयरएस जो है यहाँ से ये हमारा रिसाइटल्स था। ठीक है ना, तो इसका आप देखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, अगर थ्योरी क्वेश्चन भी आता है आपको बताना रिसाइटल्स या टेस्टेटम को एक्सप्लेन करना आ जाता है तो आप इजीली इसको फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ दिस एग्रीमेंट, ये कंसिडरेशन आ गई आपकी। नाउ दिस एग्रीमेंट ऑफ सेल विटनेस्ड एज अंडर, अब ये पॉइंट्स में इसको उसने डिवाइड करा हुआ है। प्राइस जो है ये वापस ये जो इसने बता दी, द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी मोर फुली सेट आउट इन द शेड्यूल हियर अंडर इज फिक्स्ड एट रुपीज, सपोज मान लीजिए 1,00,000 रुपीज है इसकी प्राइस। ठीक है, और फ्री ऑफ ऑल एनकम्बरेंसेस मेंशन कर दिया इसने, कोई एनकम्बरेंस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, द परचेजर हैज पेड टू द वेंडर दिस डे सम ऑफ रुपीज, कितना पैसा उसने दे दिया, बाय वे ऑफ अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी मतलब कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करवाने के लिए कितना उसने एडवांस में पैसा दे दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए उसने अर्नेस्ट मनी दे दिया 5,000 रुपीज का। By way of earnest money for the due performance of the agreement, the receipt whereof the vendor both hereby admit and acknowledge, दोनों ने इसको admit कर लिया और acknowledge कर लिया। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है टेस्टेटम का,
द टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट शैल बी, टाइम आ जाएगा कितने मंथ में आपको एग्जीक्यूशन करना ही है उसका। सपोज कीजिए 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट हेयर ऑफ, एंड इट इज जो डीड की साइन, जो एग्रीमेंट साइन करने की डेट है, जो डेट डली हुई होगी एग्रीमेंट में, उससे 3 मंथ देखे जाएंगे फ्रॉम द डेट हेयर ऑफ, एंड इट इज एग्रीड दैट द टाइम फिक्स्ड हियरिन फॉर द परफॉर्मेंस शैल बी ऑफ द एसेंस ऑफ दिस एग्रीमेंट। टाइम पे परफॉर्म करना जरूरी है एग्रीमेंट को, ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, वरना क्या चीजें जो हैं वो, वरना पेनल्टी वगैरह वो लग सकती हैं।